share and subscribe my YouTube channel for getting the latest updates. I hope you like my videos, and let's begin. This is my first video, so I hope you will uh, like the video. The first chapter of our first video is acquisition and learning. If we talk about learning and acquisition, तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अपन बात करेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिग्रहण की। अधिग्रहण और सीखने में क्या अंतर है, यहाँ पे बात हो रही है अधिग्रहण और सीखने की, तो इसमें क्या डिफरेंस है इसी की बात होगी। सबसे पहला पॉइंट क्लियर करते हैं। ध्यान रखना, ये वाले जो पॉइंट है यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, इंग्लिश पेडागोजी हो या हिंदी पेडागोजी हो। तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुने, और जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉपी ले लें और पेन ले लें और इनको राइट भी करते चलें, जिससे क्या होगा आपको जल्दी से सीखोगे आप कुछ। क्योंकि सीधे सीधे वीडियो देख के आपको थोड़ी देर तक याद रहता है, फिर आप भूल जाते हो। तो जब आप लिखोगे, 2 बार रिवीजन करोगे, आपको आराम से याद हो जाएगा। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे क्या होगा उसके नोट्स बनाएंगे तभी आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला जो डिफरेंस है, एक्विजिशन टेक्स प्लेस इन एनरिच्ड लैंग्वेज एनवायरनमेंट। मतलब ये है कि हमेशा एक एनवायरनमेंट होना चाहिए अच्छा लैंग्वेज का, कोई भी, तो तभी हम सीख सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो। ओके, सपोज करें अपन, जैसे हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, मदर टंग है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की इन इंडिया, तो वो हिंदी है। तो हमारी जो हिंदी का एनवायरनमेंट है वो रिच है, जिसकी वजह से हमारी हिंदी क्या है, हिंदी को सीखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज का एनवायरनमेंट रिच है। सपोज करें अगर हम यहाँ से जाएं इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिका में कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे इंग्लिश का एनवायरनमेंट रिच है, तो वहाँ भी हम एक्विजिशन करेंगे इंग्लिश का, ना कि लर्न करेंगे। मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। एक्विजिशन मतलब विदाउट प्रैक्टिस जब भी कोई लैंग्वेज सीखी जाती है, विदाउट एनी ग्रामर रूल्स जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसको एक्विजिशन कहते हैं सीधे शब्दों में। और लर्निंग क्या होती है, लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। और लर्निंग करनी है हमें अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज करें हम हिंदी स्पीकर हैं और हम इंग्लिश सीखना चाहें, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्लास ज्वाइन करेंगे, उसके ग्रामर सीखते हैं और भी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लर्निंग में। लर्निंग में क्या है, एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस मैटर करती है, जबकि एक्विजिशन में एनवायरनमेंट मैटर करता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इन एक्विजिशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज आर यूज्ड। तो एक्विजिशन में हमेशा क्या होता है, लैंग्वेज की अलग अलग फॉर्म यूज होती हैं। सपोज करें हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी में भी क्या कई होती हैं, खड़ी हिंदी होती है, अलग अलग बघेली हिंदी है, बुंदेली हिंदी है, अलग अलग तरह की हिंदियाँ हैं, तो उनके फॉर्म यूज होते हैं। और लर्निंग में क्या होता है, ग्रामर के जो भी फॉर्म है, वो टर्म्स हैं, सारी टर्म्स यूज होती हैं। तो यही डिफरेंस है बेसिक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन एसिमिलेशन। एक्विजिशन हमेशा एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण पे डिपेंड होता है। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते। सपोज करें हम जा रहे हैं अमेरिका गए, तो अमेरिका में क्या होगा, इंग्लिश का एनवायरनमेंट रिच है, तो वहाँ पे एसिमिलेट करेंगे हम इंग्लिश को, लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे, उसको एसिमिलेट करना कहते हैं। और ऑब्जर्व करके और फिर हम क्या करेंगे, उसको रिप्लाई देते हैं लोगों को उसी हिसाब से। और थर्ड पॉइंट लर्निंग में क्या कह रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस। तो लर्निंग क्या होती है, रेगुलर प्रैक्टिस पर डिपेंड होती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, मदर टंग। मदर टंग इज लर्न थ्रू एक्विजिशन। मदर टंग हमेशा हम लोग कैसे सीखते हैं, एक्विजिशन के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा था, हमें एक्विजिशन करने के लिए कोई भी लैंग्वेज में स्पेशल प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लर्निंग करने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो मदर टंग के लिए हमने कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं की होती है, फिर भी हम कोई ना कोई लैंग्वेज तो ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी एक लैंग्वेज मदर टंग होती है। तो उसका हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं। लर्निंग में बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, एक्सेप्ट मदर टंग। मदर टंग के अलावा
अदर लैंग्वेज आर लर्न थ्रू लर्निंग, मतलब मदर टंग के अलावा जितने भी लैंग्वेज होती हैं वो सभी हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, यानी कि लर्निंग करते हैं उनकी। फिफ्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल प्रोसेस। तो ये नेचुरल होता है एक्विजिशन, ऐसा नहीं है हमें कोई स्पेशल क्लासरूम अटेंड कर रहे हो मदर टंग सीखने के लिए, या फिर स्पेशल कहीं भी जा रहे हो तब सीख रहे हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। जो भी है वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, और लर्निंग है वो हमेशा प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, इसीलिए वो प्रैक्टिकल प्रोसेस है। आई होप कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, डिवाइड किया है। जो फर्स्ट पार्ट में 5 डेफिनेशन है उनके बारे में बात करते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको याद करनी पड़ेंगी, इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट में ही पूछी जाती हो, डेफिनेशन कोई भी सब्जेक्ट में पूछी जा सकती हैं, लर्निंग की स्पेशली, क्योंकि लर्निंग तो हर सब्जेक्ट में ही होता है। कोई भी सब्जेक्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। सीटेट में मैंने देखा है, मैंने 3 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि इस तरह की डेफिनेशन आपकी इंग्लिश पेडागोजी में भी रख देते हैं और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाते चलता हूँ। जैसे क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग क्या है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो सीखना क्या है, हैबिट्स, नॉलेज और एटीट्यूड, इनका एक्विजिशन करना होता है। एक्विजिशन मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ को विदाउट प्रैक्टिस जब हम करने लगे उसको अपन एक्विजिशन कहते हैं। सपोज करें जैसे लैंग्वेज की भी बात कर रहे थे, जैसे साइकिल चलाना है, साइकिल के साथ अपन क्या करते हैं, फिर मोटरसाइकिल चला दे। मोटरसाइकिल के लिए हमें स्पेशल कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि साइकिल शुरू में चलाते हैं तो उसको किसी की हेल्प से ही सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सीखने की बात हुई है, तो सीखना क्या, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है। तो जैसा कि स्किनर ने कहा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, कॉन्स्टेंट चेंज होता है बिहेवियर में, उसी को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बिकॉज ऑफ बिहेवियर द चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। मीन्स जब हम कुछ भी करते हैं उस करने के द्वारा जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसी को लर्निंग कह सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नहीं लगाई, परमानेंट चेंज, जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही मैंने लिख दिया है, क्योंकि सीधे सीधे डेफिनेशन आती है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे तो बस सीधा क्वेश्चन आता है, एमपी टेट जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डाल देते हैं वो। गेट्स के अकॉर्डिंग अनुभवों प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन व परिमार्जन करना ही अधिगम है। परिमार्जन मीन्स होता है चेंज करना, बदलना। मॉडिफिकेशन इन दी बिहेवियर बाय एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है, जब हम बिहेवियर को बदल देते हैं। सीधी सी बात है, अभी हम कुछ भी हो, हमें कुछ आता हो, अगर हमें कुछ नया सीखना है तो हमें अपना बिहेवियर चेंज करना ही पड़ेगा। तो वही बात उन्होंने गेट्स ने कही है कि जब तक हम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों को संशोधन करते हैं, मतलब चेंज करते हैं उनको, फिर परिमार्जन करते हैं, उसी को अधिगम कहते हैं। जैसे कि एक छोटे में एक कहावत होती थी, अभी भी अपने में आती है, हिंदी में आती है कहावत, और क्या बोलते हैं उसको, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो यहाँ पे वो कहावत सही है। अनुभव मिल जाता है जब एक बार हमें जलने का, तो हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं कि हमें वाइट चीज़ को टच नहीं करना है। तो बच्चा क्या करता है, फिर छाछ भी टच नहीं करता, तो वो सीख लेता है कि हर गर्म चीज़, हर सफ़ेद चीज़ गर्म होती है, इसीलिए वो डरता है। तो यहाँ पे पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं अब अपन, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग पार्ट सेकंड। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन और हैं, उनको देख लेते हैं। E.R. हेलगार्ड के अकॉर्डिंग अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है या सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। तो E.R. हेलगार्ड के अकॉर्डिंग अधिगम वह प्रक्रिया है, लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच न्यू एक्शन इज प्रोड्यूस्ड और इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे भी वही बात है, आवश्यकता के अनुसार अपने जो परिस्थिति आती है या आवश्यकता है उसके अनुकूल हम नई क्रिया को परिवर्तित कर दें, जो भी हम करने वाले उसमें चेंज कर दें स्थिति के अनुसार, यही अधिगम है। गार्डनर और मर्फी के अकॉर्डिंग
अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में सभी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। लर्निंग इज द कॉम्प्लीशन फॉर द नीड्स ऑफ बिहेवियर एंड ऑल द चेंजेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो लर्निंग की डेफिनेशन के अलावा यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पुट कर देते हैं। तो अधिगम की क्या है, विशेषताएं डाल देते हैं। तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखना और समझने की चीज़ें हैं ये, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर होता तो ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लगा लेते हैं वो पूरा 1 मिनट लगा लेते हैं, क्योंकि थिंकिंग करते हैं और तब तक क्या है, फिर भी श्योर नहीं होते कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे थोड़ा अभी से पढ़ते चलें, आपके पास इनफ टाइम है। कोई ज़्यादा वैसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा टफ हो, जैसा लोग कहते हैं कि सीडी पे ज़्यादा टफ है या पेडागोजी ज़्यादा टफ होती। जिनको भी टफ लगती है, ये मेरी क्लास उनके लिए। तो मेरे जो भी वीडियोस हैं उनको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे जुड़ पाएँ और लाभ ले पाएँ। चलिए पढ़ते हैं आगे। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। तो व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे। जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें कुछ नया करना है तो हमें कुछ नया पाना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो वही बात है। चलिए, अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि लर्निंग हमेशा कैसा होता है, परमानेंट होती है। ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ भी सीखा और कल भूल गए। तो लर्निंग हमेशा कैसी होती है, परमानेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। अधिगम मीन्स होता है सीखना। तो हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा सीखना कभी रुक जाए। जब तक जिंदगी रहती तब तक आदमी सीखता ही रहता है। फोर्थ पॉइंट, अधिगम एक यूनिवर्सल प्रक्रिया। अधिगम हमेशा कैसा, सभी के लिए समान है। सीखने के सभी के पास समान अवसर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। जब तक हमें परमानेंटली कोई चीज सीखनी है, जब हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको उद्देश्य पूर्ण लक्ष्य निर्देशित होगा तभी हम उसको परमानेंटली सीख सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम उसको भूल जाएंगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अधिगम का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होता है। तो लर्निंग इज रिलेटेड टू द न्यू पैटर्न्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो हमेशा अनुभव होते हैं ना। जब हम कोई भी चीज़, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, हम दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो अनुभव मिले हमें। तो उसकी नई व्यवस्था ने चेंज कर दिया। पहले तो हमें क्या लगा कि हमें जलेंगे नहीं, लेकिन फिर क्या हम जल गए दूध से, तो हम क्या करेंगे, छाछ भी फूकेंगे। तो उससे क्या पता चला कि हमारे जो अनुभव है, उनकी जो व्यवस्था है वो नई हो जाती है अधिगम होते ही। फिर हम क्या करेंगे, वाइट चीज़ों को टच ही नहीं करेंगे जो भी लिक्विड है। सेवेंथ पॉइंट, अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता के उपज है। तो लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिवनेस। तो ये सीधी सीधी सी बात है कि वातावरण में ही तो सीखते हैं हम। तो क्रियाशील नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे। तो ये दोनों ही चीज़ों की